नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल कुंदन 247। तो मैं आप सभी का फिर से वेलकम करना चाहता हूं और आपके क्लास में स्वागत करना चाहता हूं। आपको मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया जब कभी होती है तो उनसे हमें कुछ सूचनाएं देखने को मिलती है, कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है। वो कौन कौन सी सूचनाएं होती है? वो सूचनाएं होती है जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हमें 5 प्रकार की रासायनिक सूचनाएं देखने को मिल सकती है। पहला गैस का निकलना, दूसरा ताप में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा अवस्था में परिवर्तन एवं पाँचवा अवक्षेप का बनना। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया जब कभी होगी तो 5 प्रकार के सूचनाएं प्राप्त होंगी। नेक्स्ट मैंने बताया था आप सभी को कि संयोजकता क्या होती है, तत्वों की संयोजकता हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और मैंने ये भी लिखाया था कि 1 से लेकर के 20 तक के जितने भी तत्व हैं, जो भी तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे जो तत्व हैं 1 से लेकर के 20 तक के परमाणु संख्या वाले 1 से लेकर के 20 तक के जो भी तत्व हैं उनको आप किस प्रकार से उनकी संयोजकता ज्ञात करेंगे और ज्ञात करना है, ये भी मैंने बताया था आप सभी को। मैंने पिछले वीडियो में बताया आप सभी को रासायनिक समीकरण क्या होता है। तत्वों को संकेत एवं सूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण है। और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं तो मैंने बताया आप सभी को कि रासायनिक समीकरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला शब्द समीकरण, दूसरा संकेत समीकरण। शब्द समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को शब्द के रूप में लिखा जाता है और संकेत समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व भाग लेते हैं उनको संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से लिखा जाता है। मैंने ये भी बताया आप सभी को कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के मुख्य 3 पॉइंट है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत एवं सूत्रों के रूप में लिखा जाएगा। पॉइंट नंबर 2, यदि 1 से अधिक अभिकारक होते हैं तो उनके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाएगा। और उसके बाद जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेंगे प्रतिफल, उनके बीच तीर का चिन्ह लिखा जाएगा। और यदि 1 से अधिक प्रतिफल बनते हैं तो उनके बीच भी प्लस या तीर प्लस जमा का चिन्ह लिखा जाएगा। और मैंने ये 2 अभिक्रिया और बताया था कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण हम उसे कहेंगे जिसमें कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, उसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और असंतुलित रासायनिक समीकरण हम उसे कहेंगे जिसमें जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होगी और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु क्रमांक की जो है प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों के परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं होगी, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। मैंने बताया आज के वीडियो में हम बताएंगे आप सभी को कि रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे, तो आप सभी आज के क्लास को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज होने वाला है धमाल। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य प्रकार को हम विशेष तरीके से जानेंगे और आप सभी के समक्ष सिखाएंगे। आपको यदि इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कुंदन 247 जो कम्युनिटी में आप सभी को मिल जाएंगे, वहाँ से लिंक पर ज्वाइन हो जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल से आप सभी सीक्वेंस फॉर्म में चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स प्राप्त करते रहिएगा। आज चलिए बढ़ते हैं आप सभी क्लास में आगे, और मैं आप सभी को लिखाते जाता हूँ। आप सभी लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य कितने प्रकार है, इसको लिखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं सर जी? क्वेश्चन अभिक्रिया नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया। पहला रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, और नेक्स्ट है 4th नंबर द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये 4 अभिक्रिया जो है मुख्य रूप से 4 अभिक्रिया होते हैं। इनके अलावा जो भी अभिक्रिया होंगे उनको भी मैं ऐसा नहीं कि मेन यही 4 अभिक्रिया होंगे, इसके अलावा भी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया,
उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, जो भी मतलब एक्स्ट्रा आएंगे ना अभिक्रिया सर जी, उनके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स समझाऊंगा, ताकि आप सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेंगे रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य प्रकार के क्वेश्चंस में। यदि किसी भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप सभी को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आज के बाद इस चैप्टर में। तो चलिए एक एक प्रकार को हम वन बाय वन करके चीज़ों को लिखाने का प्रयास करवाते हैं आप सभी को, और आप सभी चीज़ों को नोट करते जाइएगा ताकि आप सभी को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना फेस ना करना पड़े। तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन नंबर, और रासायनिक अभिक्रिया पहला लिखेंगे संयोजन। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया देख करके डैश देंगे। अंग्रेजी में भी लिख लीजिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, COMBINATION, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, REATION, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख करके डैश देंगे और लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन का साधारण सा मीनिंग समझिए ना आप। संयोजन का साधारण सा मीनिंग होता है कि संयोजन नहीं कहता कि संयोजन मतलब एक दूसरे से मिलना, संयोग होना आपस में। मतलब क्या होगा कि ये दो चार ऐसे पदार्थ या तत्व रहेंगे और आपस में संयोग करेंगे। संयोग मतलब मिलजुल के योग करेंगे, यानी कि आपस में उनका मिलाव होगा, आपस में कॉम्बिनेशन होगा, इसे कॉम्बिनेशन संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसका परिभाषा भी मैंने लिखा है आपको कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया में जो है जो भी तत्व भाग लेंगे, जो भी पदार्थ भाग लेंगे, वह अभिक्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करेंगे। आप सभी से क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया जो है इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो है मिलकर के भिन्न गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप सभी को लिखना है कि यस ये करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण के बारे में हम समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए Mg मैग्नीशियम, Mg ये जो S है, MgS है, मैग्नीशियम S मतलब हो गया कि सॉलिड यानी कि ठोस है। दूसरा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन क्या है तो गैस, इसके लिए इसको G लिखेंगे। और नेक्स्ट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं 2MgO, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से दो तत्वों का, दो पदार्थों का जो है आपस में कॉम्बिनेशन संयोजन हो रहा है और संयोग करके 2MgO और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 मिलकर के 2HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ आप सभी देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड एक नए, हाइड्रोजन क्लोराइड का जो गुण है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के गुण से डिफरेंस है। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक भिन्न गुण वाले पदार्थों को निर्माण करते हैं, इसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप सभी ने देख लिया कि किस प्रकार से दो तत्व आपस में मिलकर के एक तीसरे भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, और यही अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट ये मैंने बता ही दिया आप सभी को कि Mg प्लस O2 मैग्नीशियम 2MgO, H2 प्लस Cl2 2HCl। नेक्स्ट आपको बताते हैं C प्लस O2 कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। कार्बन जो है कार्बन ठोस है और O2 ऑक्सीजन गैस है, ये मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो दो तत्व मिल रहे हैं और तीसरे तत्व का, दो तत्व मिल रहे हैं और तीसरे तत्व का निर्माण हो रहा है, एक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण हो रहा है, संयोजित हो रहा है।
तो ये था पहला अभिक्रिया, और इसे हम संयोजन अभिक्रिया को हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप सभी को समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, यानी प्रयोग संख्या 1 है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब होता है तो क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, इसके हम समझाने का प्रयास करते हैं आप सभी को। इसके लिए आप सभी को आवश्यक रसायन एवं सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसमें पहला आप सभी को लेना है मैग्नीशियम का फीता, दूसरा वाच ग्लास लेना है, तीसरा बर्नर लेना है और चौथा चिमटा लेना है। रासायनिक अभिक्रिया संयोजन रासायनिक अभिक्रिया जो होता है इसके प्रयोग के द्वारा समझाते हैं, आप सभी को समझने का प्रयास कीजिएगा। आवश्यक रसायन में आपको मैग्नीशियम का फीता, वाच ग्लास, बर्नर और चिमटा चाहिए। इन 4 इक्विपमेंट की आप सभी को आवश्यकता होगी, तब जाके आप सभी को समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आप सभी को, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को रगड़कर एक रुखे कागज़ से साफ करते हैं। मैग्नीशियम की फीता को क्या करते हैं, मैग्नीशियम की फीता को क्या करते हैं, ये मैग्नीशियम का फीता है, इसको क्या करते हैं हम एक रुखे कागज़ से साफ करते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम रिबन को चमटे से पकड़कर बर्नर की सहायता से जलाते हैं। और जो है मैग्नीशियम का जो रिबन है, यहाँ आप सभी देख पा रहे हैं मैग्नीशियम का जो रिबन है, इसको हम चमटे से पकड़ लेंगे, ये चिमटा हो गया, और पकड़ के जो है बर्नर की सहायता से जलाते हैं। यह सफ़ेद चमकीली ज्वाला के साथ जलती है, और यह जो है मैग्नीशियम का जो ये फीता है, यह सफ़ेद चमकीली ज्वाला के साथ, फ्लेम के साथ ये जलती है और जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड के सफ़ेद चूर्ण का निर्माण करती है। और ये जो है जब जल जाती है तो आप सभी देख पा रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ कलेक्ट हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण वाच ग्लास में कलेक्ट किया जा रहा है। यह एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। यह जो है एक प्रकार की क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के फीता को साफ करके हम जो है उसको चिमटा से पकड़ करके बर्नर में यदि हम जलाते हैं तो देखते हैं कि यह एक सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है और जलकर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण का निर्माण करती है। तो इसे समझ लिया आप सभी ने। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, आप सबको नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं, आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजन मतलब हुआ कि वियोजित मतलब हो गया कि टूटना। साधारण से लैंग्वेज में समझिए ना मेरे प्यारे साथियों, कि वियोजन मतलब हो गया कि डिस्ट्रीब्यूट होना, डिवाइड होना, टूटना, बटना। जैसे कि लिखिएगा वियोजन अभिक्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन देकर के डैश दीजिएगा और लिख लीजिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर अथवा अपघटित होकर दो या दो से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटेंगे और दो या दो से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होगा, उसे ही हम वियोजन या अपघटन, वियोजन अभिक्रिया को एक अन्य और भी नाम अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, अभिक्रिया कहलाता है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, आप सभी को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 जो है ये यौगिक है, ये क्या है, यौगिक है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यौगिक है। इससे जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत अपघटय करते हैं, तो ये जो है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और क्लोरीन Cl2 एल्यूमिनियम धातु और
यहाँ सॉरी यहाँ O2 होगा, यहाँ O2 होगा, Al2 Al प्लस क्या हो जाएगा, Al प्लस O2। एल्यूमिनियम धातु और ऑक्सीजन दो भिन्न गुण वाले ठोस और गैस में अपघटित हो रहे हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये द्रव्य है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये द्रव्य है, और इससे जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये एल्यूमिनियम धातु और ऑक्सीजन गैस में, यानी कि दो भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण हो रहा है, और ये इन दोनों गुणों का जो है इनके गुण से डिफरेंट है। वियोजन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें एक पदार्थ जो है टूट करके अथवा अपघटित होकर के दो या दो से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, आग के माध्यम से जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, उसमें दिया जाता है, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाते हैं। तो अपघटन या वियोजन अभिक्रिया को आप सभी ने समझ लिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आप सभी को, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के प्रकार लिखना है। आप सभी को स्टार मार्क के पॉइंट देके, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं, टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया कि 4 मुख्य अभिक्रिया हैं, लेकिन इसके अलावा भी इन सभी के सब टाइप है, यानी उप प्रकार हैं। इनको भी मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कौन कौन से प्रकार है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने बताया आप सभी को डीकम्पोजिशन यानी कि वियोजन अभिक्रिया के सब टाइप को भी यहाँ आप सभी को समझना है। तो वियोजन अभिक्रिया के कुल कितने प्रकार है, तो वियोजन अभिक्रिया के मुख्यतः 3 प्रकार है। उसमें वियोजन जिसे हम ताप वियोजन भी कहते हैं, दूसरा है प्रकाशीय वियोजन और तीसरा है विद्युत वियोजन। वियोजन अभिक्रिया को हम इन 3 प्रकार के अभिक्रियाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। इन 4 प्रकार के वियोजन अभिक्रिया को हम 1 बाय 1 करके सभी को विशेष रूप से हम नेक्स्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि कहीं भी समझने में आपको कहीं दिक्कत होती है, कुछ भी दिक्कत होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक्स। और इसी तरह की और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।